आज हम लोग सीखेंगे कि यदि किसी सब्जेक्ट को यानी कर्ता को कोई काम वर्तमान समय में मजबूरी वश करना पड़ता है, मतलब उसको करने का मन नहीं है फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग हैज़ हैव के बाद टू प्लस भी वन लगा के बनाते हैं। क्या? हैज़ हैव प्लस टू प्लस भी वन लगा के बनाते हैं। जैसे मेरे दादी माँ को भिखारी को खाना खिलाना पड़ता है, मतलब मेरी दादी माँ को भिखारी के खाना खिलाने का मन नहीं है परंतु मजबूरी में उनको खिलाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मेरी दादी माँ। तो मेरी दादी माँ का क्या होगा? माई ग्रैंड मदर हो गया। उसके बाद माई ग्रैंड मदर के साथ क्या लगता है? हैज में से हैज, तो हैज लगा दिए। उसके बाद क्या लिखना है? टू। उसके बाद भी वन, वर्ब क्या है? खिलाना। खिलाना क्या होता है? फीड। और किसको खिलाना पड़ता है? तो बेगारी, हाँ भिखारियों को, तो द बेगार। अब यहाँ पे माई ग्रैंड मदर हैज़ टू फीड, यहाँ पे फूड होना चाहिए। फूड यहाँ पे लिखेंगे, फीड के बाद क्या लिखेंगे? फूड। तो यहाँ पे फूड छूट गया है तो फूड हम लोग डन। चलिए अब देख लीजिए तो क्या हुआ। देखिए मेरी दादी माँ को खाना खिलाने का मन नहीं है फिर भी खिलाना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। तो क्या लिखे? माई ग्रैंड मदर हैज़ टू फीड फूड द बेगार। किसको खाना खिलाना पड़ता है? द बेगार, मतलब भिखारी को। माई उसका बाद बनाएंगे क्या? मेरी दादी माँ को भिखारी को खाना नहीं खिलाना पड़ता है, तो माई ग्रैंड मदर हैज़ नॉट टू फीड फूड द बेगार। क्या मेरी दादी माँ को भिखारी को खाना खिलाना पड़ता है? हैज़ माई ग्रैंड मदर टू फीड फूड द बेगार। क्या मेरी दादी माँ को भिखारी को खाना नहीं खिलाना पड़ता है? हैज़ माई ग्रैंड मदर नॉट टू फीड फूड द बेगार। मेरे दादी माँ को भिखारी को खाना क्यों खिलाना पड़ता है? वाई हैज़ माई ग्रैंड मदर टू फीड फूड द बेगार। मेरी दादी माँ को भिखारी को खाना क्यों नहीं खिलाना पड़ता है? वाई हैज़ माई ग्रैंड मदर टू फीड फूड द बेगार। अब चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो विद्यार्थियों को यूट्यूब से पढ़ना पड़ता है या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना पड़ता है। तो देखिए पढ़ने का भले मन हो या ना हो मगर विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों को यूट्यूब पर पढ़ना पड़ता है। द स्टूडेंट्स विल हैव टू। अब यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, विल नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पढ़ना पड़ता है ये कब पढ़ना पड़ेगा होगा तब शैल भी लगाते हैं। तो यहाँ पे विल जो है ना एक्स्ट्रा है, तो विल हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं सभी सेंटेंस से, क्योंकि विल यहाँ पे आके गलती कर लिया है, तो डन कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा हम कर देते हैं मोटा इसको सबको, क्या कि देखने में छोटा छोटा लग रहा है, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको सेलेक्ट और करके, और थोड़ा सा इसको हम मोटा कर देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, और कलर भी चेंज कर देते हैं, साइज है कलर रेड कर देता है, अच्छा लगे देखने में। चलिए चलिए डन, अब अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए तो अब क्या है, विद्यार्थियों को यूट्यूब पर पढ़ना पड़ता है, तो विद्यार्थियों को पढ़ने का मन है क्या? नहीं है। फिर पढ़ने का मन हो या नहीं हो वो अलग बात है, बट पढ़ना पड़ता है, मजबूरी में है, तो मजबूरी वाला वाक्य को हैज लगा के बनाते हैं। तो क्या बन गया? द स्टूडेंट्स हैव टू रीड ऑन यूट्यूब। द स्टूडेंट्स हैज नॉट, यहाँ पे हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा क्योंकि बहुत सारे हैं। द स्टूडेंट्स नॉट हैव टू रीड ऑन यूट्यूब। हैव द स्टूडेंट्स टू रीड ऑन यूट्यूब। हैव द स्टूडेंट्स नॉट टू रीड ऑन यूट्यूब। वाई हैव द स्टूडेंट्स टू रीड ऑन यूट्यूब। वाई हैव द स्टूडेंट्स नॉट टू रीड ऑन यूट्यूब। अब देखिए सरकार को प्रत्येक साल परीक्षा लेना पड़ता है, अब लेना उनकी मजबूरी है, तो क्या बनेगा? सरकार का अंग्रेजी क्या होगा? द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट के साथ हैज लगा, द गवर्नमेंट हैज टू लगा दिए। आप परीक्षा लेना का क्या होता है? टेक एग्जामिनेशन। तो क्या बन गया? सरकार को प्रत्येक साल परीक्षा लेना पड़ता है या लेनी पड़ती है। द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एग्जामिनेशन। आपका प्रत्येक साल का यहाँ पे होगा क्या? एवरी ईयर। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे क्या? एवरी ईयर। सब में एवरी ईयर को ऐड कर लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे एवरी ईयर छूट गया है, प्रत्येक साल का एवरी ईयर। अब हो गया समय बेस्ट। अब देखते हैं हम लोग, डन देखते हैं यहाँ से, तो क्या हो गया? तो बन गया क्या? सरकार को प्रत्येक साल परीक्षा लेनी पड़ती है या लेना पड़ता है, तो क्या होगा? द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एग्जामिनेशन एवरी ईयर। सरकार को प्रत्येक साल परीक्षा नहीं लेना पड़ता है,
द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टू टेक एग्जामिनेशन एवरी ईयर। है उसका क्या सरकार को प्रत्येक साल परीक्षा लेना पड़ता है? तो हैज़ पहले कर दिए, हैज़ द गवर्नमेंट टू टेक एग्जामिनेशन एवरी ईयर। क्या सरकार को प्रत्येक साल परीक्षा नहीं लेना पड़ता है? तो हैज़ को पहले करके नोट लगा देंगे, तो क्या बना, हैज़ द गवर्नमेंट नॉट टू टेक एग्जामिनेशन एवरी ईयर। क्यों लगा के बनाएंगे? क्या सरकार को प्रत्येक साल परीक्षा क्यों लेना पड़ता है? वाई हैज़ द गवर्नमेंट टू टेक एग्जामिनेशन एवरी ईयर। सरकार को प्रत्येक साल परीक्षा क्यों नहीं लेना पड़ता? वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट टू टेक एग्जामिनेशन एवरी ईयर। बन गया, मतलब वाई डब्ल्यू एस क्वेश्चन पहले लगा देते हैं। अब है हम लोगों को परीक्षा में शामिल होना पड़ता है, परीक्षा में शामिल होना पड़ता है, मजबूरी होती है, तो मजबूरी दर्शाने के लिए हैव लगाते हैं, हैव। तो हम लोगों का क्या होगा, वी के लिए क्या लगता है, हैव लगता है। तो देखिए हैव लगाते, वी हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। हम लोगों को परीक्षा में शामिल नहीं होना पड़ता, वी हैव नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। क्या हम लोगों को परीक्षा में शामिल होना पड़ता है, हैव वी टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। क्या हम लोगों को परीक्षा में शामिल नहीं होना पड़ता है, हैव वी नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। हम लोगों को परीक्षा में शामिल क्यों होना पड़ता है, वाई हैव वी टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। हम लोगों को परीक्षा में शामिल क्यों नहीं होना पड़ता है, वाई हैव वी, यहाँ पे नॉट छूट गया, नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अब देखिए आप लोगों को प्रतिदिन शब्द याद करना पड़ता है, शब्द याद करना मजबूरी है। तो आप लोगों का अंग्रेजी क्या होता है, यू के लिए साथ क्या लगता है, हैव, और उसके साथ टू, और याद करना क्या होता है, रिमेंबर। आ शब्द क्या होता है, द वर्ड। और प्रत्येक साल का प्रतिदिन का क्या होता है, एवरी डे या डेली लिखते हैं। तो क्या बन गया, यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड डेली या एवरी डे। उसके बाद क्या बनेगा, यू हैव नॉट टू रिमेंबर द वर्ड एवरी डे। फिर क्या बनेगा, हैव यू टू रिमेंबर द वर्ड एवरी डे, हैव यू नॉट टू रिमेंबर द वर्ड एवरी डे, वाई हैव यू टू रिमेंबर द वर्ड एवरी डे, वाई हैव यू नॉट टू रिमेंबर द वर्ड एवरी डे। चलिए अब होमवर्क जरा लिख लेते हैं।